देखिए 110 मिनट के लिए वो उन्होंने भारत में विजिट किया इफेक्टिवली। एक 3 घंटे भी नहीं किया है, 2 घंटे भी नहीं थे। और उस विजिट से ऐसी मिर्ची लगती है दुनिया भर में कि उसके बाद आपको दिखेगा बैक टू बैक। लोग टेस्ट मैच खेलते हैं। यहाँ पर मोहम्मद बिन जायद ने 2020 खेल लिया। देखिए, इंडिया यूएई के बीच में एक गोल्ड एंड सिल्वर एग्रीमेंट भी हुआ है, जो ऑफ कोर्स पब्लिक में कभी आएगा नहीं। एंड मोदी और मोहम्मद बिन जायद के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती है। इंडिया यूएई डिफेंस डील साइन करने जा रहे हैं। जो हम देख रहे हैं कि 3 घंटों में इतना कुछ, जो ये विजिट है ये काफी अहम यहाँ पर बन जाती है, जहां पर मोदी जी और यूएई प्रेसिडेंट ने जो एजेंडा, टाइमलाइन और डिलीवरेबल्स को यहाँ पर सेट किया है, लॉक किया है। ये आपको नजर आ रहा है कि जो सीईओ लेवल डिप्लोमेसी और सबसे बड़ी बात ये कि जो नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर एक बड़े आयाम पर पहुंचती है। तो इसी पर रमेश जी, 3 घंटे का विजिट और फॉर्मल कर्टसी तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये अपने आप में अलग बात है, लेकिन जो यहाँ पर चीजें नजर आ रही हैं उसको आप कैसे देख रही हैं? एक बड़ा पाव मूव कह सकते हैं क्या इसको? देखिए 110 मिनट के लिए वो उन्होंने भारत में विजिट किया इफेक्टिवली। एक 3 घंटे भी नहीं किया है, 2 घंटे भी नहीं थे। और वो अपने सारे बड़े जो ट्रेड डेलीगेशन है उनका पूरा जो कुनबा है वो साथ में आया था। ऐसा नहीं था कि ये कुछ ये विजिट एक तरह से जो बोलते हैं कि मतलब आप समझ लीजिए कि जनरली होता है लोग टेस्ट मैच खेलते हैं। यहाँ पर मोहम्मद बिन जायद ने 2020 खेल लिया और आते ही उन्होंने इतने सारे अग्रीमेंट साइन कर दिए, जिसके अंदर मुझे लगता है एक तरह से जो मिडिल ईस्ट में है, वेस्ट एशिया में जो इस्लामिक नेटो बन रहा है बिटवीन टर्की, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, उसको काउंटर करने के लिए आए थे मोहम्मद बिन जायद। अब सोचिए कि 2 घंटे की मीटिंग में, इमरजेंसी मीटिंग है और वो यहाँ पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में समीकरण धीरे धीरे बदलने वाले हैं। और इससे मुझे लगता है कि भारत, इजराइल और यूएई मिलकर एक नया एक्सेस, नया अलायंस फॉर्म कर रहे हैं, ताकि इस्लामिक नेटो को एक तरह से रोका जाए। अब आज अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है, पाकिस्तान और 4 से 5 कंट्री से बात कर रहा है कि वो इस्लामिक नेटो में ज्वाइन करे। तो भारत भी एक तरह से अपने, भारत और यूएई दोनों चाहकर ये इस अलायंस को एक तरह से रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि दूसरे कंट्रीज भी इसमें ज्वाइन करें। अभी जो टारगेट पे है पाकिस्तान के, वो है इजिप्ट। अब सबसे बड़ी बात है कि वहां पर यूएई ने एक तरह से जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो स्टार्ट कर दी है। यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में एक तरह से कंपटीशन चल रहा है कि अरब वर्ल्ड में कौन एक तरह से प्रोग्रेसिव लीडर बन के उभरे। यूएई विजन 2031 में चल रहा है और सऊदी जो है विजन 2030 में चल रहा है। दोनों चाहते हैं कि हमारा जो नॉन ऑयल रेवेन्यू है उसको एक तरह से बढ़ाया जाए, जिसमें टूरिज्म इन्वॉल्व है, एआई का इन्वॉल्व है, ये नॉट रिन्यूएबल एनर्जीज का इन्वॉल्व है। सब चीज के ऊपर वो लोग चाह रहे हैं कि उधर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और वहां पर एक तरह से हब वो बन जाए वो देश। अब यूएई को समझ में आ गया कि उसको भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए और इसके लिए मोहम्मद बिन जायद जो है वो भारत आए। मोदी और मोहम्मद बिन जायद के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती है। कल उनका 1 घंटा 45 मिनट का एक विजिट होता है, जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, शेख नायान उनका नाम है। और उस विजिट से ऐसी मिर्ची लगती है दुनिया भर में कि उसके बाद आपको दिखेगा बैक टू बैक स्पेकुलेशंस और एक्शन। सबसे पहले हमें उसमें क्या मिर्ची लगी ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि द मोमेंट ही विजिटेड इंडिया, पाकिस्तान के जो डिप्टी पीएम है इसाक, वो तुरंत सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हैं, वहां के डिफेंस मिनिस्टर से बात करते हैं। अब इस चीज को मैं टच करूंगा और जस्ट एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो एक नेक्सस बन रहा है सऊदी, पाकिस्तान एंड टर्की का, जो काइंड ऑफ एक इस्लामिक नेटो की बात कर रहे हैं, उस बीच में यूएई के प्रेसिडेंट का इंडिया मात्र 1 घंटा 45 मिनट का विजिट बहुत ज्यादा उसका मायने है।
और एक दूसरा चीज उसके साथ और बता देना चाहता हूँ कि जो सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि यमन में वहां पे काइंड ऑफ सऊदी और यूएई एक दूसरे के अगेंस्ट में आ चुके हैं, क्योंकि वहां एक ग्रुप है जिसके ऊपर सऊदी बम बरसा रहा है। सऊदी ये आरोप लगाता है कि वो इस ग्रुप को सपोर्ट करता है। और तीसरा इस सब के बीच में जो चल रहा है वो ये है कि इजराइल में जो गाजा पीस प्लान की जो बात चल रही है उसमें अलग अलग लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, और वहां पे भी एक नेक्सस क्रिएट हुआ जिसमें इजराइल को कुछ ग्रुप्स नहीं पसंद है, कुछ ग्रुप्स उसको पसंद है, और ईरान में क्या एक्शन होगा, इजराइल का क्या रुख होगा, और इस सब के बीच में एक ध्रुव है और एक केंद्र है, वो है इंडिया, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी। चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी वो इंसान है जो इजराइल से भी बात कर सकता है, ईरान से भी बात कर सकते हैं, वो सऊदी अरब से भी बात कर सकते हैं क्योंकि एमबीएस के साथ भी उनका वैसा ही रिलेशन है, और वो यूएई से भी बात कर सकते हैं। और जब ये सारी चीज चल रही है, मैं लास्ट जो पांचवा फैक्टर जिसको मैं टच करूंगा उसको नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका जब बार बार टैरिफ की धमकी, ये धमकी वो धमकी चल रहा है, हमने रिटेलिएटरी टैरिफ भी स्टार्ट शांतिपूर्वक कर दिया है वहां पर। उस बीच में यूएई के साथ बात होता है कि हम 2032 तक, जो कि आज से मात्र 6 साल है, हम यूएई के साथ बायलैटरल ट्रेड को $200 बिलियन पे लेकर के जाएंगे, और साथ में जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है जिसको लेकर के अमेरिका भारत पे काइंड ऑफ प्रेशर बना रहा है, कूद रहा है, उसको हम यूएई से भी बात करें, वहां से लेकर के आने का। अब देखिए ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर से क्वेश्चन आएगा कि क्या 1 घंटा 45 मिनट की, जबकि यूएई के साथ बहुत ज्यादा हमारा विजिट नहीं होता है दोनों देश के फॉरेन मिनिस्टर्स का या स्टेट हेड्स का, अनटिल अनलेस बहुत सा कोई चीज ऐसा क्रिटिकल ना हो। देखिए, इंडिया यूएई के बीच में एक गोल्ड एंड सिल्वर एग्रीमेंट भी हुआ है जो ऑफ कोर्स पब्लिक में कभी आएगा नहीं, एंड पब्लिक में इसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग सपोज्ड टू बी क्वाइट। बट खैर 2+2 4 लगा के आप कुछ चीजों को पता कर सकते हो कि यार गेम क्या चल रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको देता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि दुनिया में इस टाइम पे जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरी हालत सबकी खराब हो रही है, एंड ऑफ कोर्स चीजें आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। कहीं ना कहीं हर देश अपने आप को थोड़ा बहुत सिक्योर करने की कोशिश करेगा कि यार अगर कोई ये सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, बाय द वे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने आज 200% टैरिफ थ्रेटन किया है फ्रांस के ऊपर। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के इस इरेटिक बिहेवियर के बीच में कोई फंसा, स्विफ्ट बंद हो गया या ऐसे ही कुछ हुआ बिकॉज ऑफ अ वॉर और एनीथिंग एल्स, लोगों को चाहिए कि अपनी उनकी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उसकी एक सिक्योर नेचर बने एटलीस्ट 3 से 6 महीने का। इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? इसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है गोल्ड एंड सिल्वर। इस टाइम पे गोल्ड के ऊपर जिस तरह से रश चल रहा है, एंड यू कैन सी जिस तरह से भाई दुनिया के अंदर गोल्ड इज गेटिंग पिक्ड अप लेफ्ट राइट एंड सेंटर, यहाँ तक भारत भी काफी हद तक गोल्ड उठा रहा है। इंडिया यूएई डिफेंस डील साइन करने जा रहे हैं। आज यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए थे। इंडिया ने ये डील तो अमेरिका के साथ भी नहीं साइन की हुई। क्या इंडियंस अमारातियों के साथ मिलके लड़ेंगे अब, या अब से ये कहना चाहिए कि इंडिया और यूएई का दुश्मन एक है? मतलब व्हाट इज इट गोइंग टू बी? क्या शक्ल सामने आ रही है? क्योंकि अभी तो लेटर ऑफ इंटेंट आया है, लेकिन द पॉइंट रिमेन्स के इसको कैसे जो है वो देखा जाए। कमल चीमा साहब, आप एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हुए हैं, आप एनालिसिस भी करते हैं। आपसे ज्यादा अच्छा और कौन समझता है कि एक्चुअली जब आप किसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपने कॉमन दुश्मनों के खिलाफ बने। आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपकी अपनी कंट्री के लिए हो सकते हैं, म्यूचुअल कंट्रीज के लिए हो सकते हैं, रीजनल हो सकते हैं, वर्ल्ड के लिए भी हो सकते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह का कोई अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है तो वो आपको एक अलग दर्जे पर ले जाता है आपके रिलेशंस को, और उसका फायदा ये होता है, सपोज कर लेते हैं कि अगर मेरे और आपके बीच में स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है तो आज के बाद हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट्स भी अच्छे होंगे, एनर्जी एग्रीमेंट्स में भी हमारा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि देयर इज अ स्टेबिलिटी कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेटेजिकली विश्वास करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं मुसीबत में सबसे ज्यादा, और अगर मुसीबत नहीं होती है तो अच्छे दिनों को हम आपस में शेयर कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज नॉट ओनली फॉर दुश्मनी, यस इट सर्व्स, वो आपका दुश्मनी में भी सर्व करती है, बट इसका अकेला मतलब ये निकालना
कि हर दुश्मन कंट्री के खिलाफ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करें, मुझे नहीं लगता कि वो उसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की सोमवार को ही भारत यात्रा से कूटनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। यह दौरा काफी संक्षिप्त अवधि के कारण खास चर्चा में है। दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली नेताओं में शामिल किए गए शेख मोहम्मद बिन जायद मात्र 2.5 घंटे के लिए भारत आए, लेकिन इस छोटी सी मुलाकात में इनके बहुत बड़े मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और शेख मोहम्मद बिन जायद का यह दौरा मुख्य रूप से पर्सनल डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का हिस्सा था। 2.5 घंटे की इस संक्षिप्त यात्रा के पीछे 3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। 2.5 घंटे की संक्षिप्त यात्रा के पीछे 3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस को लेकर भारत और यूएई के बीच समन्वय बहुत जरूरी है। यूएई इस बोर्ड का अहम हिस्सा है और भारत को भी इसमें शामिल होने का न्योता मिला है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने के लिए इस रोड मैप पर सीधी चर्चा की। यूएई भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम में बड़ा भागीदार है। 2.5 घंटे की इस पावर मीटिंग में भविष्य के निवेश और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में मुहर लगाई गई। शेख मोहम्मद बिन जायद की गिनती उन नेताओं में होती है जिनके पास समय की बहुत कमी रहती है। उनकी कुल संपत्ति का प्रभाव अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास 8 निजी विमान और 700 से अधिक कारों का काफिला है। इतने बड़े कद के नेता का महज कुछ घंटों के लिए भारत में आना वैश्विक साख का प्रमाण है। भारत और यूएई के बीच रिश्ते अब सिर्फ तेल खरीदने व मजदूर भेजने तक सीमित नहीं रहे। पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद के बीच जो केमिस्ट्री दिखी है, उसने दोनों देशों को व्यापक रणनीतिक भागीदार बना दिया है। बहरहाल शेख मोहम्मद बिन जायद की यह 2.5 घंटे की यात्रा यह संदेश देने के लिए काफी थी कि वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों में भारत और यूएई एक दूसरे के लिए कितने अनिवार्य हैं। चाहे वह ट्रंप का शांति प्रस्ताव हो या फिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, दोनों देश अब साथ मिलकर वैश्विक एजेंडा तय कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।